ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले मुगलों ने देश को लूटा, फिर अंग्रेजों ने विनाश किया और उसके बाद जो बचा उसे कांग्रेस और सपा ने अपनी झोलियों में भर लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि 1947 में आजादी मिली। 1947 से 1960 तक भारत दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था था। उससे पहले 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये देश दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था था। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने विनाश किया और मुगलों और अंग्रेजों के बाद जो कुछ बचा वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लूट लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने देश और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है। उनकी नीतियों और संकीर्ण सोच की वजह से देश विकास की दौड़ में पिछड़ता गया। चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोनों की मानसिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप कभी नहीं रही है। एटा में नए सीमेंट संयंत्र के उद्घाटन के बाद दिए गए भाषण में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर अराजकता फैलाने और अवसरवादी राजनीति करने का भी आरोप लगाया। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। याद करिए 1960 तक जो देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था रही हो, वह देश 2014 तक आते आते आगे बढ़ने की बजाय दुनिया के अंदर हमारा स्थान अब 6 से 11वें स्थान पर आ गया। 11वें में प्रधानमंत्री मोदी जी के समय 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था होने के बाद जब मोदी जी ने प्रयास प्रारंभ किया, विकास के माध्यम से एक मंत्र देशवासियों को दिया कि विकास सबका होगा, साथ सबका लेंगे, बिना भेदभाव के हर एक जगह का विकास करेंगे। परिणाम आया, आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और आने वाले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब दुनिया के सामने भारत की एक उज्जवल छवि दुनिया के सामने भारत की ताकत का एहसास कराएगा। दुनिया के सामने भारत के नागरिकों के लिए पहचान का संकट नहीं खड़ा होगा। भारत ने अगर इस यात्रा को आगे बढ़ाया है तो उत्तर प्रदेश ने भी अपनी इस यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद की और उसे आज जिस बात का हकदार उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश को उसकी उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास किया। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों का सुपरिणाम है कि प्रदेश जब हम लोग आए थे 2017 में, यह उत्तर प्रदेश देश के अंदर 7वें स्थान पर गिना जाता था और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। बहनों और भाइयों, यह तब हो पाया जब सुरक्षा का वातावरण था। इन गुंडों के खिलाफ, सत्ता पोषित गुंडों के खिलाफ, पेशेवर माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो उस कार्रवाई का परिणाम था कि निवेशकों में एक नई आशा की किरण फूटी। उनको लगा कि नहीं, अब हम सुरक्षित हैं। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो प्रदेश के अंदर लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ कि हमें विकास की बात करनी है। और जब
यह देश विकास के पथ पर अग्रसर हो, उत्तर प्रदेश अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि देश की आबादी का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।